नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल विलेज में हम प्रसाद मोहम्मद शाहिद अनवर। आज राजमहल टाउन हॉल में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का स्टॉल लगा हुआ है। सभी पदाधिकारी पहुंचे हैं और अनुमंडल क्षेत्र के राधानगर थाना, राजमहल थाना, तालझेरी थाना और तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के लोग यहां पर पहुंचे हैं। अपना शिकायत लेकर लोग जो है अपना शिकायत लिखित में जमा कर रहे हैं और समाधान के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं। कुछ शिकायत करता है जो संबंधित जो है शिकायत लेकर है, बातचीत करते हैं उनसे। इधर अब्दुल्ला भाई, हाँ बोलिए जी। क्या आपका शिकायत है सर? मेरा शिकायत ये है कि हमारे तीन पहाड़ में थाना से महज 100 मीटर के लगभग दूरी में सरकारी ज़मीन है। उस सरकारी ज़मीन का खरीद बिक्री हो रहा है और उसको बेचा जा रहा है। उसलिए हम यहाँ पर जन शिकायत में देने आए हैं, शिकायत किए हैं। और इससे पहले भी हम इसका शिकायत हम कर चुके हैं, प्रशासन को, सीओ साहब को दिए हैं, पोस्ट के माध्यम से भेजे हैं, बाकी डीसी साहब को दिए हैं, एससी साहब को वहाँ भेजे हैं, एसडीओ साहब को भी भेजे हैं। एक बार तो एसडीओ साहब आए थे, उस जगह का मुआयना भी किए थे, मेरे साथी गए थे और जाके देख के आए थे, मगर क्या हुआ पता नहीं। तो 2018 में सुनने में आया था कि वहाँ पर नोटिस भी गया था उस जगह के बारे में। और अभी देख लीजिए हमारे तीन पहाड़ में पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी लोग भाड़ा में, किराए के मकान में रहते हैं और वहाँ पर सरकारी ज़मीन जो है तो बिक रहा है। उस जगह ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है उसको मैंने कौन लोग खरीद रहा है? खरीद रहा है क्या? वहीं के भू माफिया बिचौलिया मिल करके उसको बेच रहे हैं, कब्जा करके। बेच भी रहा है, खरीद रहा है, आपसे कब्जा कर रहा है? नहीं, कब्जा किया हुआ जमीन को बेचा जा रहा है दूसरे से। और बहुत से जगह पे घर भी बन गया है, बहुत से प्लॉट खाली भी है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन के लिए वहाँ पर पुलिस का क्वार्टर बने तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे मोहल्ले में पुलिस का क्वार्टर बन जाए, तो पोस्ट ऑफिस उधर जाके दूर में है, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस बनने का भी बन सकता है, पुलिस क्वार्टर भी बन सकता है। सरकारी ज़मीन पे है तो सरकारी विभाग का आदमी भाड़ा पर रहेगा और सरकारी ज़मीन बिकता जाएगा। ये तो ये बिकने का खेला कब से शुरू है? बिकने का खेला तो बहुत दिन से चालू है। लगभग कितने सालों से? हमारे हिसाब से तो ये तो बहुत पहले से बिक रहा है, क्योंकि बहुत से उस जगह को खरीद बिक्री बाकायदा उसका हुआ है। और तो सरकारी जमीन को जो लोग बेच रहा है किस सिस्टम में कैसे बेच रहा है, उसके पास कोई कागजात है? देखिए अभी जो कुछ जमीन जो बेचा है जी, वो ऐसा एफिडेविट के हिसाब से कुछ बेचा होगा। मगर वहाँ पर सीओ साहब गए थे, मेरे साथ में गए थे सीओ साहब, जो इससे पहले जो सीओ साहब थे, क्या नाम उनका नाम भूल रहे, पतले जैसे थे, हाँ, वो सीओ साहब मेरे साथ में गए थे। जाने के बाद में देखे जा करके बोले वहाँ पर, उससे में कर्मचारी भी थे उनके साथ में, जो बोले कि इस जगह को मतलब कैसे हो गया, कि ये इतना बड़ा कैसे हो गया, क्या कर रहा कर्मचारी, मतलब बोले थे। उसके बाद फिर सीओ साहब चले गए, बाद में क्या हुआ क्या नहीं मालूम नहीं। हाँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मगर आपका शिकायत पर अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। शिकायत आप खुद कर रहे हैं ना, और भी आपके साथ आदमी? नहीं, हम जो है हम देखते हैं गलत चीज़ देखते हैं तो हम शिकायत करते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ का। इससे पहले भी परसों तरसों की बात है, आग लग गया था तो उस जगह पे, वहाँ पर दमकल करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। कहाँ से है? हम तीन पहाड़ से ही हैं। सर, ये 400 बीघा जमीन का जो मामला है सर, ये आरोपी का कहना, जो शिकायत करता है कहना कि बहुत पहले से ये मामला चल रहा है, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। आज भी पहुंचाएगा सर, क्या आश्वासन देते हैं? देखिए अभी हमारा जन शिकायत का एक चल रहा है। आज के दिन में हम लोग जन शिकायत से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है माननीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में। तो हमें अभी इससे संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन चूँकि ज़मीन संबंधी मामला पुलिस के कार्यक्षेत्र में आता नहीं है, तो हम लोग ये तो मतलब लैंड रेवेन्यू का मामला है, सीओ के कार्यक्षेत्र में आता है। तो हम लोग सीओ साहब से को इसको अग्रसारित करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह का अगर मतलब सरकारी संपत्ति की चोरी या इस तरह का कोई क्राइम का एलिमेंट है उसमें, तो हमारे स्तर से भी जांच किया जाएगा और जांच कर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। 22 तारीख को जन शिकायत है। तो हम तीन पहाड़ में 424 बीघा 19 कट्ठा 10 धूर ज़मीन का पेपर है मेरे पास में, वो सरकारी ज़मीन है। वो ज़मीन का खरीद बिक्री हुआ है और कुछ
पहाड़ भी है उस जगह में, कुछ समतल ज़मीन भी है, और कुछ जगह को जेसीबी से काट करके जो है तो उसको समतल करके बेचा जा रहा है। बहुत दिनों से खेल चालू है। इससे पहले हमने इस पर शिकायत किए थे डीसी साहब को, सीओ साहब को, एसी साहब को दिए हैं, और एक बार तो सीओ साहब 3 पहाड़ में आए भी थे, जगह का मुआयना करके गए थे। और बगल में और आदिवासी पहाड़िया ज़मीन भी है, उसको भी पहाड़ को कटिंग पटिंग हो रहा है, जेसीबी से कटिंग पटिंग हो रहा है। क्या है मामला, बहुत दिन से ऐसा चल रहा है। तो पहले भी आवेदन दे चुके हैं, इस बार भी हम दे रहे हैं कि इस पे प्रशासन ध्यान दे और इस पे कार्रवाई करे। इस पे कब से कटाई हो रही है? ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, हमारे नज़र में आया हाल फिलहाल में। हम साल 1.5 साल से इसके पीछे हम जरा सा लगे हैं, मगर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मगर ऐसा सुनने में आया था कि 2018 में वहाँ पर एक बार नोटिस गया था। अब हमारा बोलने का मतलब है भाई, वो जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन का खरीद बिक्री कैसे हो रहा है? कौन लोग हाँ। खरीदी कर रहे हैं? और खरीद बिक्री खरीदने वाले तो समझ लो गाय गरीब लोग होंगे, मगर बेचने वाले जो हैं, कब्जा करने वाले भूमाफिया, बिचौलिया, दलाल लोग हैं, ये सब मिला जुला के सब काम कर रहे हैं। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुई? अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि उस जगह को, जो सरकारी ज़मीन है, जो ऐसे काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, और जो सरकारी ज़मीन पे जो है वो पुलिस का क्वार्टर बनाया जाए। पोस्ट ऑफिस वगैरह जो इधर उधर भाड़े में है वो सब जगह पे बनाया जाए। सरकारी काम के लिए वो सब जगह यूज़ किया जाए। सरकार का जो पुलिस का विभाग का आदमी जो है भाड़े पे रहता है, किराए पे रहता है, और वहाँ पर अपना बना के क्वार्टर वहाँ पर है, ताकि पुलिस, हम लोग भी सुरक्षित रहे, हमारे मोहल्ले में पुलिस रहेगा तो। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। कहाँ से? हम 3 पहाड़ गई हैं।